Assalamu alaikum to class. How are you beta? Okay, to class students, this is your subject is English and our today's lecture number is 9. Okay, in this lecture number 9, first of all we will revise our previous definition of noun and definition of pronoun that we have learned about at yesterday. In lecture number 8 स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों ने डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन ये 2 डेफिनेशंस जो हैं ये आपने राइट भी की और आई होप कि सबको लर्न भी हो गई होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज दिस 2 डेफिनेशंस. ओके, हियर आई एम राइटिंग अगेन डेफिनेशन ऑफ नाउन. Definition of noun was naming words, are naming word are called noun. What's the definition of noun? Naming words are called noun. Naming words mean कोई भी नेम, ये किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन का कोई भी नेम जो होता है किसी भी चीज़ का, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स टीचर ने कल आपको बहुत अच्छे तरीके से दी थी. एक दफ़ा फिर से मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ, एक दफ़ा फिर से आपको उर्दू आए इसमें. दैट द नेम ऑफ एनीथिंग, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एवरीथिंग, द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन. किसी भी चीज़ का, शख्स का, किसी भी जगह का जो नेम होता है, जो उसकी पहचान होता है, जो उसको प्रोमिनेंट करता है बाकी चीज़ों से, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. टीचर ने आपको ये भी बताया था कि नेम जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं. आप अपने माइंड से सोचें कि अगर हमारा नेम ना हो और हमें किसी ने बुलाना हो तो वो कैसे बुलाएगा. और फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सक्यूज़ मी या लिसन टू मी ऐसे कुछ कह के बात कर भी लेता है तो हमें पता चल जाएगा क्या कि वो हमसे बात कर रहा है या किसी और से बात कर रहा है. तो बेटा इस तरह से शुरू से लेके अब तक हर चीज़ का कोई ना कोई नेम रखा होता है ताकि जब उस चीज़ के बारे में बात की जाए तो सबको पता चल जाए कि टीचर या कोई बच्चा या कोई भी इंसान जो बात कर रहा है वो फलां चीज़ के हवाले से बात कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब अ टेबल, अगर मैं आपकी क्लास में मौजूद टेबल की डिस्क्रिप्शन करना चाहती हूँ, उसको डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि दिस इज़ द टेबल, इट्स कलर इज़ ब्राउन, तो इसका पहले टीचर नेम यूज़ करेंगे ना. इसका नेम क्या है? टेबल. जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी भी प्लेस के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका नेम इस्तेमाल करते हैं. हम उसका पहले नेम राइट करते हैं, नेम ही उसका पहले हम बोलते हैं. ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. अगर टीचर आपको सिर्फ ये कह दे कि टेल मी अबाउट दैट थिंग, मतलब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं और टीचर आपसे कह दें कि इनमें से किसी भी फलां चीज़ के बारे में बात करें या उसको डिस्क्राइब करें, तो आपको पता चलता है कि टीचर किस चीज़ के बारे में कह रही है. वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं. आप पूछेंगे ना टीचर किस चीज़ के बारे में, मतलब मैं किसके बारे में डिस्क्राइब करूँ? टेबल के, चेयर के, वाइट बोर्ड के, विंडो के, डोर के, फैन के, नोटबुक, पेंसिल, वाइट बोर्ड, विच थिंग. जब टीचर आपको उसका नेम बताएंगी तो क्या आपको पता चल जाएगा कि टीचर इस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं, टीचर इसका नेम ले रही हैं, फिर आप उसी के बारे में बात करते हैं. तो नेम जो होता है वो हमारी पहचान होता है. ठीक है,
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी हमने जो नेम है हमारे एनिमल्स के, ट्रीज के, प्लेसेस, पर्सन, थिंग, जो भी नेम होता है किसी भी चीज़ का, उसको क्या कहते हैं? नाउन। तो इन शॉर्ट वर्ड्स हियर इज डेफिनेशन ऑफ नाउन इज नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मतलब नाम वाले अल्फाज, ऐसे तमाम वर्ड्स, ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी का नेम शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग आयशा इज़ अ गुड गर्ल, नूर इज़ अ गुड राइटर, ठीक है, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो इससे क्या आपको पता चला है कि जो आयशा है उसको टीचर कह रही हैं कि ये गुड स्टूडेंट है। नूर जो लड़की होगी जिसका नाम नूर है क्लास में, उसकी राइटिंग बहुत नीट है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला? क्योंकि टीचर ने उनका नेम यूज़ किया है, ठीक है। हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का जो नेम होता है उसको नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। इसको आप मेरे साथ रिपीट करें बार बार ताकि आपकी लर्निंग अच्छी हो जाए, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यू विल लर्न दिस डेफिनेशन विद द स्पेलिंग, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउ आई एम राइटिंग द एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? एग्जांपल्स बेटा आपको देखिए बहुत सारे बताए हैं, लेकिन हम सारी राइट नहीं कर सकते बोर्ड में, ठीक है। ना ही आप लोग टेस्ट में या पेपर में राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी 3 से 4 स्पेसिफिक नेम राइट कर लेंगे, लेकिन हमने ये भी बात अपने जहन में रखनी है कि उन वर्ड्स में हर चीज़ का नेम होना चाहिए। एक पर्सन नेम राइट करेंगे आप, एक थिंग नेम राइट करेंगे और एक प्लेस नेम राइट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा नहीं हो कि आप 4 के 4 या 3 के तीनों पर्सन नेम ही राइट कर दें, या तीनों प्लेस नेम ही हों, या तीनों थिंग्स नेम हों। इससे क्या होगा, आपके माइंड में रहेगा कि प्लेस, पर्सन का जो नेम होता है उसको भी नाउन बोलते हैं, और जो प्लेस नेम होता है उसको भी नाउन बोलते हैं, ठीक है। सेम लाइक दिस द नेम ऑफ अ थिंग। थिंग कोई भी हो सकती है, बुक हो सकता है, टेबल हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे एटसेट्रा। एटसेट्रा भी वगैरह, मतलब इनके अलावा और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अगेन रीड विद मी। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल अली, लाहौर, बुक, एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? अली, लाहौर, बुक, एटसेट्रा, ठीक है। दोबारा से इसको रन करते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल अली, लाहौर, बुक, एटसेट्रा। Now we will revise the definition of pronoun. All the words that we use in place of noun are called pronoun. Are called pronoun. All the words that we use in place of noun are called pronoun. मतलब के all the words ऐसे तमाम words, ऐसे तमाम अल्फाज that we use, जिनको हम यूज करते हैं in place of noun, noun की जगह पर।
ऐसे तमाम वर्ड, ऐसे तमाम अल्फाज जिनको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन। Here we will write that words. अगर एग्जाम्पल का वर्ड आपको बड़ा लगता है तो आप क्या करेंगे? लाइक भी राइट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है? एग्जाम्पल्स हैं आई, वी, यू, दे, he, she, it, etc. क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, etc. Again read with me this definition. All the words that we use in place of noun are called pronoun. Example: I, we, you, they, he, she, it, etc. ठीक है? ये 2 डेफिनेशन थी जो हमने कल अपने लेक्चर में पढ़ी थी। आई होप कि ये आपको समझ भी आ गई होंगी और लर्न भी हो गई होंगी। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब मीन कोई भी एक्ट हमारा, कोई भी हमारा एक्शन, ठीक है? मतलब कि ऐसे तमाम अल्फाज जो हमारे एक्ट को, जो हमारे काम को शो करते हैं, हमारे एक्शन को शो करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम जितने भी इंसान हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो कोई ना कोई एक्ट तो करते हैं ना। हर वक्त हम किसी न किसी काम में होते हैं। काम का मतलब ये नहीं बेटा कि आप जब पढ़ रहे हैं तो ये काम है, अगर मम्मा घर में कोई कुकिंग कर रहा है तो ये काम है, अगर कोई घर की सफाई वगैरह कर रहा है तो ये काम है, नहीं। बल्कि जो भी हम दिन भर में जो भी एक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर सो रहे हैं तो हमारा जो स्लीप, सोना है, जो स्लीपिंग है, इसको भी क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ये भी वर्ब होते हैं, स्लीप, सोना, ठीक है? इसी तरह ईट, खाना खाना, हम खा रहे हैं तो कोई काम कर रहे हैं ना, ये भी एक काम है, खाना खाना। तो ईट जो है वो भी एक काम है, इसको भी वर्ब कहेंगे। सेम लाइक दिस रन, अगर कोई भागता है तो भागना क्या है? काम है। सिट, बैठना एक काम है। वॉक, चलना एक काम है। राइट, टीच, विन, लव, क्राई, एवरी वर्ड, एवरी एक्शन, ठीक है? इससे क्या हमें समझ आ रही है कि एक्शन वर्ड्स, जो भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमारे एक्शन को, हमारे एक्ट को शो करते हैं, उनको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, ठीक है? तो इन शॉर्ट वर्ड्स वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इन दिस वे। एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स are called verb। इसमें आर जो है ना साइलेंट हो, आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। मीन ऐसे तमाम अल्फाज, ऐसे तमाम वर्ड्स जिनसे हमारा कोई भी एक्ट, जो हमारा जो एक्शन है वो शो होता है, उसको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, ठीक है? अच्छा जी, इसके कुछ एग्जांपल्स हम राइट करते हैं। आप ये एग्जांपल जो है खुद से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको कोई काम, जो भी काम पसंद हो करना, वो एग्जांपल में राइट कर सकते हैं। रीड, पढ़ना एक काम है, ये भी वर्ब है। रीड, रन, स्लीप, राइट,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम जो हम दिन भर में अपनी डेली रूटीन में करते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं सारे। इन सब को क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एग्जांपल्स क्या हैं, रीड, अगर कोई बच्चा रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और रीड जो वर्ड है, इससे हमें पता चला कि इस सेंटेंस में या इस टाइम में ये काम हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट है रन। वैसे तो रनिंग जो है बहुत सारे प्लेसेस में या बहुत सारे ऐसे टाइम्स होते हैं जिसमें अलाउ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको टीचर अगेन एंड अगेन यही एडवाइस करती हैं कि बेटा डोंट रन, भागना नहीं है, स्कूल में भागना नहीं है। इसलिए मना करते हैं कि बेटा जब हम फुल एनर्जी से भाग रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, सामने अचानक कोई भी और बच्चा आ सकता है, कोई टीचर आ सकता है, कोई भी और स्टूडेंट आ सकता है, जिससे आपका भी नुकसान हो सकता है और उस सामने आने वाले पर्सन का भी नुकसान हो सकता है। तो रनिंग जो होती है ऐसे प्लेसेस पे होनी चाहिए जहाँ गैदरिंग बहुत कम हो, ठीक है, जहाँ वाकई रनिंग की कोई प्लेस बनी हुई हो। नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप मीन सोना। अक्सर हम क्या सुनते हैं कि वो कौन सा कोई काम कर रहा है, वो तो सो रहा है, तो सोना भी एक काम है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बाकी काम छोड़ के सिर्फ यही एक काम करें कि स्लीप मैं तो काम कर रहा हूँ, सोया हुआ हूँ, ये बहुत बड़ा काम है ना। तो बेटा ये सिर्फ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ कि हमारी बॉडी जब हम सो रहे होते हैं या जागने की हालत में जो भी वर्क कर रहे होते हैं, जो भी एक्ट कर रहे होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा डेफिनेशन को फिर से रीड करें मेरे साथ। इसको टीचर आपको बेटा बार बार इसलिए रीडिंग इसलिए करवा रही है कि आपको अभी लर्निंग हो जाए इसकी, ठीक है। तो आपने मेरे साथ साथ आप लर्न करना है और इसको लाउड वॉइस में बोलना है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। फिर से बोलें, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल, रीड, रन, स्लीप, राइट, एटसेट्रा। Read, run, sleep, write, etc. Now again we will revise these three definitions. Firstly, revise the definition of noun. Definition of noun is naming words are called noun. Naming words are called noun. Example, Ali, Lahore, book, etc. Next है definition of pronoun. Definition of pronoun. All the words that we use in place of noun are called pronoun. All the words that we use in place of noun are called pronoun. Example, I, we, you, they, he, she, it, etc. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डेफिनेशन किसकी है, वर्ब की। डेफिनेशन ऑफ वर्ब। इनको बेटा तीनों डेफिनेशन को जब आप नोटबुक पे राइट करेंगे तो आपने ऐसे एक सेपरेट लाइन के सेंटर में डेफिनेशन की हेडिंग राइट करने के बाद आपने डेफिनेशन राइट करनी है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एग्जांपल, read, run, sleep, write, etc. Read, run, sleep, write, etc. ओके स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा लेंथी फॉर्म में भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी पॉसिबिलिटी के साथ इनको जितना पॉसिबल हो सका इनको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए राइट किया कि आपको अच्छे तरीके से डेफिनेशन लर्न भी हो जाए और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी डेफिनेशन जो है वो समझ भी आ गई होंगी और लर्न भी हो गई होंगी। दीज डेफिनेशन शुड बी ऑन योर नोटबुक इन रिटन फॉर्म एंड योर राइटिंग ऑल्सो शुड बी नीट, ओके। ये बेटा आपने यूनिट नंबर 1 का जो वर्क चल रहा है नोटबुक पे उसी के साथ राइट कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये तीनों डेफिनेशन जो हैं इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमने
वर्क बुक में सॉल्व करनी है ऑफ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 की जो वर्क बुक साइड है ना, उसमें हमने इनसे रिलेटेड एक्टिविटी सॉल्व करनी थी। इसलिए टीचर ने आपको पहले ये एग्जांपल्स राइट भी करवा दी, लर्न भी करवा दी, ताकि आपको ये डेफिनेशन समझ आई होंगी, तो आप वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से खुद से सॉल्व करने के एबल हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।